इसको किसी ने झंझोड़ के उठाया, तो ये उठ के बैठ गया ना। जब उठ के बैठा तो इसको फिर बाहर से किसी औरत की आवाज़ देने की वो आई आवाज़ ना, कि कोई इसको औरत बुला रही हो। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Alright friends, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो की कॉस्ट्यूम के साथ मैं हूँ आशी। हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टोरी टेलर डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? सर क्या सुनाने जा रहे हैं, कौन सी स्टोरी है आज? सुना है कि आप कल लंबे सफ़र पे जा रहे हैं। या तो जा रहा हूँ, काम का सफ़र क्यों ख़राब हो। लंबा सफ़र, अच्छा चले जी। फिर सफ़र के बारे में कुछ हल्का रखिएगा, बहुत बड़ा ट्रैवल है। कल से हमारी जर्नी स्टार्ट होने जा रही है, मतलब मेरी और दो दोस्त और हैं हमारे साथ। हम जा रहे हैं इस्लामाबाद के बाद फिर आगे नारान, कागान और एक दो चीज़ें और मैं बताने का सोचते मुझे नहीं लेके जा रहा यार। बदतमीज़ है ये, बदतमीज़ है मेरा दोस्त जिसने हमें धोखा दिया आखिरी वक्त में। ठीक है, सही आपकी मर्जी है। और जाते जाते फिर ये हमारा दम भी निकाल रहा है, लंबे सफ़र की स्टोरी बता रहा है। चल छोड़, अब नहीं बता। एक फैमिली थी, उन्होंने डिसाइड किया कि हम कराची से निकलते हैं बाय रोड और पाकिस्तान टूर पर जाते हैं। ओके, हमारे पास ही है, चलो ठीक है। एक तुम लोगों पर नहीं है। बहरहाल उन्होंने तैयारियां अपनी शुरू की। एक हफ़्ता पहले इन्होंने प्लानिंग की थी कि यार हम फ़लानी तारीख को चलेंगे, जब तक हम अपनी चीज़ें वीज़ें सब सेट कर लेना। तो बाप ने बोला कि यार अपने बेटे को कि बेटा तुम अपने सारे काम काज जो भी हैं वो देख लो, तो फिर जब सही टाइम होगा हम निकल चलेंगे। लेकिन डेट ये एक्सपेक्टेड है, इस तारीख को हमने यहाँ से निकल जाना है। बीवी को बोला भाई जो भी तुम्हारा काम काज है घर के हवाले से ये है वो है, जो शॉपिंग करनी है वो कर लो, ठंड होगी तो वो कर लो। तो हम उस हिसाब से फिर अपना बहरहाल अब कुछ ना रुकावट आने लगी इनके उस प्लान में। जैसे मिसाल के तौर पे घर में कोई बीमार पड़ गया हाई ग्रेड फीवर के साथ, 2 दिन पड़ा रहा, ठीक है। या जैसे किसी चीज़ का टूट जाना कहीं जाते हुए, या यूँ समझ लो गाड़ी ख़राब हो जाना, तो पंक्चर हो जाना और चीज़ें बहुत सारी। ये सारी इस तरह की चीज़ें उस वीक में इनके साथ फ्रीक्वेंटली होने लगी। तो इस बंदे ने बोला यार मुझे लग रहा है कि हमें इस वक्त ये प्रोग्राम पोस्टपोन कर देना चाहिए। अच्छा, ये सफ़र से पहले से ही शुरू हो गया, शुरू ही नहीं हुआ। ओके, तो पोस्टपोन कर देना चाहिए, मुझे कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही सफ़र को लेकर। तो बीवी ने बोला तो यार आप तो पहले से ही वहमी हो और इस तरह के हो। और बेटे ने बोला बाबा क्या एक अच्छा खासा हमारा प्रोग्राम बना हुआ है और ये फजूल की चीज़ों में आप आ रहे हो और सोच रहे हो इतना ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है, हम बस निकल चलते हैं, जो तारीख डिसाइड की है उसी पे निकल चलते हैं। ठीक है। बहरहाल इनके 2 बेटे 2 बेटियाँ और मियाँ बीवी, इन्होंने जिस दिन का डिसाइड किया हुआ था गाड़ी की मेंटेनेंस ये वो सब करवा के प्रॉपर सब करवा के ये लोग निकले कराची से निकले। तो ये निकले सुबह के वक्त के, हम सुबह का सफ़र जितना तय कर सकते हैं उतना कर लेंगे। जहाँ पे रात आएगी हम पंजाब तक तो पहुँच ही चुके होंगे, तो फिर हम वहाँ पे किसी होटल में करीबी में जो भी अच्छी मिली हम वहाँ पे स्टे कर लेंगे। ओके, फिर रात का गुजारा करके हम फिर और आगे निकल जाएंगे। बहरहाल इन्होंने क्या किया कि निकल गए। अब मैंने पहले भी एक स्टोरी में बताया कि ये सक्खर वाला रोड जो है ये थोड़ा हॉन्टेड है। हॉन्टेड तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन चोरियां, डकैतियां और ये सब चीज़ें तो कुछ होती है। वैसे ही अनसिक्योर रोड है यहाँ फिर। तो बहरहाल ये निकल गए यहाँ से। रात को इन्होंने एक जगह पर स्टे किया। ओके, वहाँ पे एक छोटी सी होटल थी और ना होने के बराबर लोग थे, सर्दियों का मौसम था। तो वहाँ पे जो है इन्होंने जाके कमरा लिया और वहीं पे उन्होंने
रात स्टे करने का इरादा कर लिया। अब मसला ये था कि जिस होटल में इन्होंने स्टे किया था उस होटल के लिए ये मशहूर था कि वो होटल सही नहीं है। ओके। ठीक है, हॉन्टेड होटल है। लेकिन इन्होंने कहा कि और कोई हमारे पास चारा है नहीं, और ये सब कहने की बातें होती हैं, तो लोग जो भी कहते हैं कहने दो, बाकी भी तो लोग हैं ना इसमें, 2-3 कमरे तो और भी तो भरे हुए हैं। ठीक है। इन्होंने कमरा उमरा लिया, थके हुए थे, खाना वाना खाया, सो गए। तो इसको बेटे को कमरे के बाहर ऐसा लगे कि कोई इसको बुला रहा है, उसके बेटे को। तो इसने अपने अब्बा को जगाया कि बाबा वो मुझे लगता है बाहर कोई है और आवाज़ दे रहा है, तो क्या करें। हो सकता है जो होटल के जो रिसेप्शन पर होते हैं उन्होंने नाम लिखा होगा, तो वही कोई हो बुला रहा हो, या कोई चोरी डकैती वाला तेरी वाली बात वो सीन हो कि कोई नहीं है, रूम में अकेले लूट लाट के चले जाओ, पैसे तो होंगे ना जब निकले हुए हैं तो। सही। तो इसके बाप ने बोला यार छोड़ दे, और अब अगर दोबारा आवाज़ आई तो फिर मुझे जगाना, फिर साथ चलेंगे। तो फिर सो गए। आधे पौन घंटे के बाद इसको फिर आवाज़ें आने लगी, तो इसने फिर बाप को जगाया कि बाबा कोई बुला रहा है। तो बाप ने बोला अच्छा चल उठ। ये उठे, लाइट ऑन की कमरे की, बीवी और बेटियां सो रही थी और एक बेटा और सो रहा था। ये दोनों दरवाज़ा खोल के बाहर निकले तो कोई भी नहीं था। ये गए डायरेक्ट रिसेप्शन पे उस होटल की, उस बंदे को बताया कि यार आप आए थे क्या? नहीं मैं तो नहीं आया था। बोला यार वो किसी ने दरवाज़ा बजाया और आवाज़ दी है मेरे बेटे को। तो कहने लगा कि आपकी बेटी का नाम क्या है? ओके। तो कहने लगा कि हाँ यार ये तो हमने सोचा ही नहीं कि हमने तो नाम बेटे का तो नहीं, नाम तो मेरा लिखा हुआ है होटल की जिस लॉग बुक में, तो बेटे को आवाज़ कौन दे रहा है? और खैर बाप ने तो नहीं सुनी थी, सुनी तो बेटे नहीं थी। तो कहने लगा यार बात सुन, तू थका हुआ है, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तू है नींद में, सो जा। तू चल के टेबलेट तुझे देता हूँ, आराम से रिलैक्स होके सो, और तेरा वहम है और ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, बच्चे की उम्र क्या थी? हार्डली होगी कोई 20-21 साल का। ओके, मतलब अडल्ट था। अडल्ट था हाँ। जाके सो गए तो थोड़ी देर के बाद, हालांकि इसने टेबलेट ली हुई थी, इसको किसी ने झंझोड़ के उठाया। तो ये उठ के बैठ गया ना। जब उठ के बैठा तो इसको फिर बाहर से किसी औरत के आवाज़ देने की वो आई आवाज़ ना, कि कोई इसको औरत बुला रही हो, पुकार रही हो। अब इसने बाप को नहीं उठाया, बोला इसको उठाऊंगा ये लगाएगा दो, बोलेगा तूने रात हराम कर दी है, सुबह मुझे ड्राइव भी करनी है, तो मैं खुद ही जाके देख लेता हूँ। ये इसने लाइट भी ऑन नहीं की, इसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। देखा तो वो जो एक कॉरिडोर का की तरह का बना हुआ होता है, एक औरत वहाँ से चलती हुई और उधर खड़ी हुई है, जिसने इसकी आवाज़ दी थी। इसने बोला तो मेरा वहम सही था, वहम नहीं था, वो हकीकत है, ये बुला रही है। तो जब ये बाहर निकला तो औरत ने इसकी तरफ अपना मुंह किया और इसको फिर आवाज़ दी इसके नाम से, वही स्टाइल, वही। ओके। तो ये पास गया। अब ये 20-21-22 साल की एज ही ऐसी होती है। इसने बोला कि आप कौन है, मुझे बुला रही है, मेरा नाम कैसे पता चला? कि लगी मैं तो तुम्हें बहुत पुराना जानती हूँ, और तुम्हारी, अब उसे झूठ बोल रही है, तुम्हारी फैमिली को बहुत अच्छे से जानती हूँ, हम उस तरफ कमरे में रह रहे हैं, तो मैंने देखा था तुम्हें मैं याद नहीं हूँ शायद, और हम सब एक ही हैं, एक ही ख़ानदान के हैं, कट गए थे तो बड़े मसले थे ये वो, तो हमने गाड़ी देखी, तुम्हारे बाप को देखा, तो उनसे हमारी बनती नहीं है इतनी, तो अब इसलिए मैंने तुम्हें आवाज़ दी। तो ये उनकी बातों में आ गया। तो वैसे भी यंग ब्लड, हाँ। और उसके बाद औरत की और पुकार ठंडा, हो। और ठंडा मौसम था, बहुत ठंडा मौसम। उसने बोला कि मेरे घर वाले सब सोए हुए हैं और मुझे डर अजीब सा लग रहा था, तो नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं, तुम्हारे पास कोई जाग रहा होगा तो मैं किसी न किसी के साथ बैठ के गपशप कर लूँगी, चाय पी लूँगी, तो आ जाओ हम जो है ना बैठ के चाय पी लेते हैं। ये इसको ले गई। अब ले कहाँ गई? होटल के बैक साइड पर वो
छपरे बने हुए होते हैं तिनकों के ना, ओके। शेड बने हुए होते हैं, झोपड़ियाँ। झोपड़ी टाइप शेड, झोपड़ी नहीं शेड। ठीक है। बैक साइड पे जाके बैठ गए। तो इसने कहा कि चाय तो यहाँ पर कौन लाएगा? कहना कि वो तुम फिक्र नहीं करो, मैं बोल के आई हूँ, वो चाय यहीं पर ले आएंगे हमारे पास ना। तो उसने बोला अच्छा। अब ये उससे बातों में लग गया, और इससे इधर भी बात करे उधर भी बात करे, इसको बहला रही है। बहरहाल ये उसकी बातों में आ गया। इसको कहने लगी कि यार चाय अब तक नहीं आई, चलो थोड़ा आगे चलते हैं, चाय लेके आ जाए। चाय लेकर आ जाते हैं। सामने एक और भी होटल है, तो पैदल चलते हैं, मौसम अच्छा है और टाइम भी गुजर जाएगा। इसने बोला हाँ चलो। अब इन्होंने चलना शुरू किया। चलना शुरू किया तो जिस जगह पे दूसरी होटल का वो बता रही थी, उसकी जगह बैक साइड पे जंगल नुमा था, वहाँ उसके बेटे को ले गए। ले गई। ओए होए। अब ले गई, अब इसके बेटा वहाँ से गायब, औरत भी गायब। औरत भी गायब, बच्चा बेटा भी भी गायब। अब सुबह हुई, बाप उठा, बेटा ढूंढ रहा है, बेटा तो है ही नहीं। इसने बाहर देखा, बोला बाहर हो सकता है बाहर निकल गया हो। बाहर देखा इधर उधर, बेटा नहीं मिला। इन्होंने बोला इंतजार कर लेते हैं, जब तक नाश्ता ऑर्डर कर लेते हैं। नाश्ता आ गया, नाश्ता पड़ा है सामने। अभी उससे रिसेप्शन पे गया, यार तुमने मेरे बेटे को देखा? बोला नहीं मैंने तो नहीं देखा। बोला अच्छा। बोला यहाँ पर इस होटल से बाहर जाने का और कोई रास्ता है? बोला नहीं, रास्ता तो यही एक ही है। जब रास्ता एक ही है तो वो औरत उसको कौन से रास्ते से ले गई? बात समझ में नहीं आई। अब इसके बाप ने ढूंढना शुरू किया कि मेरा बेटा कहाँ गया। बोला आगे देखते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं। बहरहाल इन्होंने वो पूरी जगह छान ली, कहीं बेटा इनका नहीं मिला। नहीं मिला। पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने कहा कि हम ढूंढते हैं कि कहाँ है। बहरहाल कुछ पता नहीं चला। फिर हुआ ये कि रात हो गई दोबारा। इन्होंने कहा कि अब क्या करें? बोला इधर ही रुकते हैं, जाहिर सी बात है बेटे जा को तो नहीं छोड़ के सकते। नहीं हाँ। सकते हम ना। तो इन्होंने क्या किया कि जी रात को अपने कराची फ़ोन किया, 2-4 लोग और बुला लिए कि यार आप लोग आ जाओ और ये मसला हो गया है, तो हम ढूंढते हैं। हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। अब फॉरेस्ट रेंजर्स होती है ना, उनको भी पुलिस ने इन्फॉर्म कर दिया कि बच्चा इनका गायब है, ठीक है, वो हम हमारी हेल्प करें ढूंढने में, इधर जंगल में इधर उधर। ढूंढते रहे। रात को इनके दरवाजे पे एक छोटी बच्ची है। उसने बोला कि मैं बराबर वाले कमरे में आई हूँ और मैंने आपके बेटे को रात को एक औरत के साथ जाते हुए देखा है जंगल की तरफ। तो फिर परेशान होकर किस औरत के साथ चला गया भाई, और एक दिन हो गया गायब। गायब हो गया। 24 घंटे से ऊपर हो गए, बेटा हमारा गायब है। इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, रेंजर्स को इन्फॉर्म किया। वो बच्ची वापस उस कमरे में गई जिसमें कोई था ही नहीं। ओके। रिसेप्शन पे गए, बोला यार वो फिलानी बच्ची ने देखा है उसको औरत के साथ जाते हुए, तो फिलाने कमरे में। उसने बोला उस कमरे में तो कोई है ही नहीं, वो तो हमने किराए पे दिया ही नहीं, वो तो खाली पड़ा हुआ है। अब इनको समझ में आ गया कि किस्सा कुछ और है। कुछ और है। ये निकले वहाँ से भाई, रेंजर्स को बुलाया, पुलिस को बुलाया, वो जंगल में गए। तो एक काफ़ी अंदर जाके एक जंगल, उस जंगल में एक दरख्त के पास वो लड़का बैठा हुआ था। उनको जान पड़ी कि यार हमारा बच्चा नज़र आ गया। उन्होंने जाके उठाया, लेकिन वो सेमी कॉन्शियस स्टेट पे था, मतलब पूरा बेहोश नहीं था, लटका हुआ और जैसे जान नहीं हो बंदे में। उसको उठा के वो लाए और उन्होंने बोला भाई भाड़ में जाए, सफ़र हम वापस जाते कराची। ये वापस कराची आ गए, इसको हॉस्पिटल ले गए, इसके ब्लड टेस्ट करवाए, सब करवाया, कुछ नहीं। लड़का मुंह से चुप, सुन, मतलब कोई एक्सप्रेशंस नहीं चेहरे पे, ओके। कोई अल्फाज मुंह से नहीं निकाला। जब ये सारे लैब टेस्ट नॉर्मल आ गए तो इन्होंने बोला कि यार अब किसी को दिखाना चाहिए, किसी ऐसे को जिसको हो सकता है कोई अमल वमल करता हो, कोई जादू न कर दिया हो, या किसी ने इनके ऊपर किसी ने कुछ ऐसा देख न लिया हो। ये दिखाया है आमिर को। आमिर ने बोला भाई इसके साथ
वहाँ पर एक औरत जुड़ गई है। मतलब अभी इसी के साथ है। हाँ, और वो इसको छोड़ेगी नहीं, वो इसके साथ ही है। इसमें से ना हाथ निकालो, मार के ही छोड़ेगी, वरना इसको नहीं छोड़ेगी। बोला क्या किया इसने, ऐसा हुआ क्या? बोला कुछ भी नहीं हुआ, और ये चीज़ें कहीं से भी कहीं से भी लग सकती है, कैसे भी लग सकती है। बोला क्या किया जाए? बोला मैं पढ़ाई करता हूँ, अल्लाह करे वो चीज़ ख़त्म हो जाए। इसने बहरहाल लड़की को, इसको बोला इसके बाप को कि रोज़ इसको बुलाओ। तो इसने रोज़ लड़की का बाप इस लड़की को ले आता था, वो पढ़ाई करता था। आहिस्ता 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 वो लड़की, वो औरत इसके पास से चली गई। अब ये ठीक हो गया। ओके। अब जब ठीक हुआ तो इसको इसके बाप ने बोला कि बता कि तू कैसे गया, क्या हुआ? बोला मैं यहाँ से गया, एक औरत आई, उसने मुझे बुलाया और मैं उसके साथ, उसने मुझे पहले चाय के लिए बोला, कहने लगी हमें जानती है, चाय के लिए बोला। चाय के बाद वो फिर मुझे ले गई कि ये चाय तो है नहीं यहाँ पे, मैं तुम्हें आगे से चाय पिला लेती हूँ, चाय आगे वॉक भी हो जाएगी, टाइम भी गुजर जाएगा। बोला मुझे एक जंगल में ले गई। बोला जब मैं उस जंगल में पहुँचा तो मेरे पैरों में मुझे ऐसा फील हुआ कि कांटों की तारें किसी ने बांध के मुझे मेरे हाथों में एक दरख्त के साथ बिठा दिया है। ओके। और वो औरत मेरे सामने एक बहुत ही गंदी शक्ल में ब्रहना होके आती है और मुझे मारती है। ब्रहना होके आती है मतलब? न्यूड। ओके। ठीक है। और मुझे मारती है और मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करती है, लेकिन मैं इतना डरा हुआ होता हूँ कि मैं उस चीज़ की तरफ नहीं जा पाता। तो मुझे कहती है कि मैं तुझे यहीं मार दूंगी जब तक कि तू इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं हो जाता। तो उसने मुझे वहाँ पे कि, और मैंने उसके ऐसे ऐसे रूप देखे कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मुझे कहने लगी कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लगा ये तो शुक्र है कि आप लोग आ गए वहाँ पर, मेरी जान बच गई, नहीं तो वो औरत मुझे रोज़ टॉर्चर करती थी और शायद नहीं मार भी देती उसको। या अल्लाह रहम भाई। कल हम जा रहे हैं लंबे सफ़र पर और डॉक्टर काशिम ने ऐसी स्टोरी सुना दी, मतलब अब हम वहाँ किसी औरत को देखे भी नहीं। हाँ, द मोरल ऑफ द स्टोरी। ये सारी स्टोरियाँ ये मेरे लिए बना कर लाया था। और औरतों को, और अगर कोई आवाज़ भी देना तो पहले घर पे भाभी को फ़ोन करना। नहीं, वो जैसे कोई आवाज़ देगा हम पढ़ना शुरू कर लाहौर लाहौर लजीम। वेल, कैसे लगी आप लोगों को हमारी आज की स्टोरी? हम थोड़ा जल्दी स्टोरीज कर रहे हैं क्योंकि आज हमने 7 स्टोरीज रिकॉर्ड करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 कर चुके हैं अभी तक 2 ही हुई। वेल, कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ। हमें देंगे चलो सी या अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।